सो सक्सेशन को जो है ना आप कंसिडर कर सकते हो कि अपडेट कंसिडर कर लो कि अभी मेरे पास कोई एक ऐसा गैजेट है या फिर ऐसी कोई मशीन है जिसके थ्रू मैं पास्ट में जा सकता हूँ। प्लेस सेम रहेगा, जगह ही सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पास्ट में। तो यहाँ पर कंसिडर कर लो कि मैं 100 साल पहले यहाँ पर आ गया, अभी लोकेशन सेम है, टाइम डिफरेंट है, 100 ईयर बिफोर। तो यहाँ पर इस बात की तो गारंटी है कि विजय ट्यूटोरियल नाम का कोई क्लास नहीं होगा। अब उस टाइम पे हम लोग को फ्रीडम भी नहीं मिला रहेगा, वी वेर फ्रीडम फाइटर, जो भी अपने एंसेस्टर थे वो फ्रीडम फाइटर है। उस टाइम पे जो ट्रीज थे वो भी कुछ अलग हुए रहेंगे। चलो तो 100 ईयर एगो की बात कर ली, थोड़ा और पीछे जाते हैं, थोड़ा नहीं, थोड़ा और ज़्यादा पीछे जाते हैं, 2000 ईयर एगो। सो 2000 ईयर एगो सेम लोकेशन, क्या सिचुएशन रही होगी? तो आप जब प्रेडिक्ट करोगे ना, थोड़ा बहुत तो आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पर कुछ जंगली जानवर या फिर बोल सकते हो कि यहाँ सब रहते होंगे, बिकॉज ये जितना भी एरिया था, जैसा इस टाइम पे आर्य कॉलोनी है वैसे कुछ हिसाब से ये भी एरिया था, ठीक है। रादर देन दिस, और क्या था, यहाँ पर ट्रीज का जो नंबर है वो ज़्यादा होगा एंड ह्यूमन का पॉपुलेशन कम होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द एरा ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सिचुएशन को बोलते हैं आप बैक टाइम में जा रहे हो और सब एनालाइज कर रहे हो। अभी हम लोग सक्सेशन पढ़ने जा रहे हैं। सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ टाइम के बाद क्या क्या ग्रेजुअल चेंजेस आता है, उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेशन। तो अगर मैं 2000 ईयर बैक गया तो वहाँ पर मुझे क्या समझ में आएगा कि वहाँ पर कंसिडर करो कि यहाँ पर जो भी है जंगली एनिमल्स जो भी है वो सब ज़्यादा होंगे। स्नेक हो सकता है, मे बी टाइगर हो सकता है, मे बी लायन हो सकता है, हायर चांसेस कोई भी हो सकता है, ठीक है। बट एज द टाइम पीरियड इंक्रीजेस द एनिमल रिप्लेस अनदर एनिमल। एक एनिमल ने दूसरे एनिमल को मारा होगा, उसका पॉपुलेशन कम हुआ रहेगा, फिर उसको किसी और ने मारा होगा, उसका पॉपुलेशन कम हुआ रहेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, द कंटिन्यूअस रिप्लेसिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज गोइंग ऑन एट द सेम एरिया इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन। आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, इट इज अ स्पेशल पैटर्न विच अकर ओवर द टाइम, द टाइम इज अ क्रूशियल फैक्टर। जितना टाइम बढ़ेगा उतना वहाँ का इकोसिस्टम जो है ना वो बदलता जाएगा। इफ यू सी द डायग्राम, यहाँ पर आगे एक डायग्राम दिया है, देना चाहिए, हाँ। तो आप देख सकते हो ये डायग्राम से जो है ना आपको सक्सेशन का मीनिंग समझ में आएगा। देखो इनिशियली ये कुछ ऐसा एरिया था और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एरियाज में अपडेट आते जा रहे हैं। इनिशियली ये क्या था, एक ऐसा एरिया था जहाँ पर बार्क रॉक्स हुआ करते थे, रॉक्स के अलावा छोटे छोटे प्लांट्स दिखाई दे रहे, दैट्स इट, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बट क्या हुआ, एज द टाइम इंटरवल इज इंक्रीजिंग देयर आर अ लॉट ऑफ अपडेट वेयर हैपनिंग। अब वहां पर इंस्टेड ऑफ दिस रॉक्स क्या है, बहुत सारे ट्रीज हैं। सो ये फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, ये फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं सक्सेशन, द चेंज इन द नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ एनिमल, the change in the number and the types of animal as well as plant, that is called succession। तो यहाँ पर टाइम जो है ना एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस और ये सक्सेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सक्सेशन होता कैसे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो लाइफ की जो शुरुआत हुई थी वो यूनिसेल्युलर से हुई थी। अभी मैंने 2000 ईयर बैक की बात कर ली, कंसिडर कर लो कि मैं बात कर रहा हूँ 2 करोड़ ईयर एगो, द सेम प्लेस। उस टाइम पे क्या हुआ रहेगा, मे बी शायद लाइफ आई नहीं रहेगी या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो यूनिसेल्युलर रहेंगे। सो एज द टाइम पीरियड इंक्रीजेस द प्लेस इवॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल, दैट इज कॉल्ड इट एज अ सक्सेशन। और लाइफ जो है ना, हमेशा ये याद रखो कि लाइफ जो है ना धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ती है, ठीक है। इनिशियली द लाइफ वाज सिंपलर बट व्हेन द टाइम पीरियड इंक्रीजेस इट मूव्स टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर भी आप ये फर्स्ट एग्जांपल जो अभी आप लोगों ने देखा था वो जेराज सक्सेशन का, और लास्ट वाला एग्जांपल इनिशियली ओनली रॉक्स वर देयर, बट बाद में क्या हुआ, बाद में वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रीज आने लगे। तो उसके पीछे का रीजन क्या था, द मूवमेंट ऑफ द लाइफ फ्रॉम द सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेशन। इसके कुछ पार्ट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सक्सेशन होगा कब तक, ये सक्सेशन तब तक होगा जब तक कोई एक डोमिनेट कम्युनिटी नहीं आती। अभी कंसिडर कर लो कि मैं यही सेम प्लेस को 100 ईयर एगो लेके जाता हूँ, मैं पास्ट में नहीं, अब मैं फ्यूचर में जा रहा हूँ। तो 100 ईयर्स के बाद
यहाँ के इकोसिस्टम में मे भी चांसेस है कि यहाँ पर बिल्डिंग्स बन जाए, बट क्या यहाँ पर और कोई ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है? द आंसर इज नो। अब यहाँ पर ह्यूमन आ गया तो लाइफ टाइम ये प्लेस पे ह्यूमंस ही रहेंगे। सो ऐसी कम्युनिटी जो एक पर्टिकुलर एरिया में रिप्लेस नहीं होने वाली, उसने कई लोगों को रिप्लेस किया है। यहाँ पर ह्यूमन ने बहुत सारे, बोल सकते हो कि प्लांट्स को रिप्लेस कर दिया होगा, कट कर दिया होगा, बहुत सारे एनिमल्स को रिप्लेस कर दिया होगा, बहुत ये फ्रॉग हो सकते हैं, स्नेक हो सकते हैं, उनको रिप्लेस कर दिया। बट नो वन कैन रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग इन द इकोसिस्टम। सो वी कैन कंसिडर आवरसेल्फ एज ए क्लाइमेक्स कम्युनिटी। हम लोग बोलते हैं ना भाई क्लाइमेक्स सीन आ रहा है, क्लाइमेक्स सीन आ रहा है। क्लाइमेक्स सीन का मतलब क्या होता है? ऐसा सीन जिसकी वजह से लोग पिक्चर देखने जाते हैं। जैसे कि कांतारा पिक्चर देखने के लिए कौन क्यों गया था? क्योंकि लास्ट का जो क्लाइमेक्स सीन था वो देखने का था उन लोग को, कि कैसे वो जो क्या नाम है वो ऋषभ शेट्टी के अंदर वो क्या आता है, वो गॉड का जो भी है वो अवतार आता है, वो सब देखने के लिए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड, यू कैन से, क्लाइमेक्स। यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब क्या है? द कम्युनिटी विच इज नॉट फर्दर रिप्लेसेबल, जो आगे चल के और रिप्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि उसने पीछे के टाइम पे बहुत सारे जन को ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया और बहुत टाइम से इधर ही रह रही है, उसको कोई रिप्लेस करने वाला अभी तक आया नहीं। दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। उसके बाद रिप्लेस होना, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और हाउ टू डिफाइन अ सक्सेशन, तो उधर ही आप लोग को क्लाइमेक्स कम्युनिटी में ना नीचे इकोलॉजिकल सक्सेशन का डेफिनेशन दिया है। ठीक है, ये साइड में, दैट इज अ ग्रेजुअल and predictable change in the species composition of given area, that is called ecological succession। मतलब ऐसे चेंज जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, पता लगा सकते हो। Now let's take example, I am telling you, you can say predict about the RA colony। ठीक है, RA colony के आसपास ही आप लोग रह रहे हो, ज्यादा नहीं, 10 किलोमीटर का रेंज है। आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा कि यहाँ पर कंटिन्यूसली अर्बनाइजेशन हो रहा है। एक टाइम आएगा कि आरए कॉलोनी पूरी श्रिंक हो जाएगी और शायद वहां पर क्या हो जाएगा, सारे के सारे पेड़ों को काट दिया जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शन के बाद जो चेंजेस होने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन। सो द थिंग व्हिच इज प्रेडिक्टेबल बाय यू एंड यू नो दैट आफ्टर सम टाइम ऑफ पीरियड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी विल कम एंड रिप्लेस ऑल द एनिमल, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो क्या सक्सेशन के स्टेप्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर सक्सेशन के कुछ स्टेप दिए। ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आईएमपी मार्क कर लेना। सो वी शुड नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज अ न्यूडेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय न्यूडेशन? फॉर एग्जांपल कि आई एम अ, यू कैन से, गुड बिजनेसमैन, गवर्नमेंट भी मेरी बात सुनती है और मैंने क्या कर लिया कि चलो एक ऐसे एरिया में गया जिसको मुझे लेना है। ठीक है, और जहाँ पर पूरा जंगली एरिया है। सो फर्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा? द फर्स्ट स्टेप इज अ न्यूडेशन। Now what do you mean by nudation? In the simple language, I will cut all the trees. Nudation का मतलब क्या होता है? खाली करना। Okay? So I will cut all the trees. I will hunt all the animals. I will remove each and every species for my selfishness. इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूडेशन। ठीक है? तो पहला स्टेप हो गया। जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी थी, चाहे वो प्लांट से बिलोंग करती, चाहे वो एनिमल से बिलोंग करती, मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। चलो निकलो इधर से। पहला हो गया। द सेकेंड थिंग इज व्हाट? अभी मैंने वो खाली कर दिया। सेकेंड थिंग इज इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब मालूम है किसी को? कब्जा करना, किसी चीज पे अपना हक जमाना, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। सो जैसे ही हुआ, न्यूडेशन हुआ, पूरा एरिया खाली, लोकल कम्युनिटी टोटली डिस्ट्रॉय, आइदर इट इज रिलेटेड टू द प्लांट एज वेल एज एनिमल। द सेकेंड थिंग इज इन्वेजन। अब मैं क्या करूंगा? वहां पर अपना जो है ना इम्पैक्ट डालूंगा, अपनी कम्युनिटी को उधर लेके जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। Now what is the third one? The third one is a ascesis. Now what do you mean by ascesis? That is learning. तो अभी मैं उधर जाके चलो वहां पर लोगों को बसाया, बिल्डिंग बना लिया, हो गया सब। Now I will teach and I will learn myself how to survive in that area. मैं सीखूंगा कि मैं वहां पर जिंदा कैसे रहूंगा। That is called ascesis. That is a ability of, you can say, invasive community or you can say new community to learn how to survive in that environment. That is called ascesis. तीसरा स्टेप हो गया। The fourth one is aggregation. तो मैंने सीख लिया, मैं क्या करूंगा? अपने जैसे ही दिखने वाले लोगों को वहां पर एग्रीगेट करूंगा, गैदर करूंगा, जमा करूंगा। That is called aggregation. So अब मेरे जैसे ही दिखने वाले लोग मेरा देख के, चलो मैंने वहां पर कंपनी बनाई,
तो दूसरी भी बिजनेस कम्युनिटी बोलेगी कि आपने गवर्नमेंट को बोलेगी कि आपने इसको बोला, मुझे भी दो। वो लोग भी आएंगे, क्या होगा, एग्रीगेशन होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। एग्रीगेशन के बाद क्या होगा, सीधी सी बात है, एक कंपनी थी, कोई कंपटीशन नहीं था, बट ड्यू टू द एग्रीगेशन a lot of companies are there now, so what will happen, the next step is competition। वो कंपनीज में क्या होगा, कंपटीशन होगा। समझ में आया? कंपटीशन के बाद क्या होगा, कोएक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोएक्शन? सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंपटीशन क्या होगा, बोथ कंपनी विल लर्न हाउ टू सर्वाइव। दोनों कंपनी को ये सीखना होगा, दोनों कम्युनिटी को ये सीखना होगा कि हम एक साथ रह के कैसे एक दूसरे को अपडेट कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कोएक्शन। एंड लास्ट में रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। एंड आफ्टर फ्यू टाइम्स ऑफ पीरियड क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, दोनों कंपनी एडजस्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सेल्फ। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ कि कोई पर्सन जो है यहाँ पर कोई क्लास खोल रहा है, सबसे वो एरिया का पहला क्लास वही है, तो उस चीज को मैं क्या बोलूंगा, उस चीज को मैं बोलूंगा एसएसएस। क्यों? दैट इज अ फर्स्ट वन। और वो एसएसएस में क्या किया, उसने क्लास को ओपन करके ये लर्न किया कि उस एरिया में क्लास कैसे चलाना है। अब उसी का देख के क्या होगा, एग्रीगेशन होगा। एग्रीगेशन इन द सेंस न्यू पीपल विल कम, दे विल ओपन देयर ओन क्लासेस, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के बाद क्या होगा, कंपटीशन होगा, कंपटीशन बिटवीन ऑल द क्लासेस। एंड एट द टाइम वो क्या होगा, क्लासेस जो है एक दूसरे से compete करेंगे और लास्ट में सबके सब स्टेबलाइज हो जाएंगे। ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ व्हाट, सक्सेशन स्टेप्स। ये सक्सेशन के डिफरेंट स्टेप है, म्यूटेशन, इन्वेजन, एसिस, एग्रीगेशन, कंपटीशन, कोएक्शन, रिएक्शन एंड द स्टेबलाइजेशन। ये किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में होना जरूरी है। समझ में आया? तो चलो सक्सेशन के बारे में हम लोग बात कर लिए। तो सक्सेशन में सबसे पहले क्या होता है, ये पैराग्राफ में आपको मेंशन किया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता है और जो वहाँ का लोकल पॉपुलेशन है कम हो जाता है, ठीक है, या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ म्यूटेशन। ओके, एंड हाउ टू डिफाइन अ सेल? सो सेल, द एंटायर यू कैन से सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज। मतलब क्या, ये वो कम्युनिटी है जो क्लाइमेक्स से पहुंचने से पहले बार बार रिप्लेस की गई है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो कि यहाँ पर कोई फ्रॉग आया रहेगा, फ्रॉग को रिप्लेस किया रहेगा किसी आउल ने, आउल को रिप्लेस किया रहेगा किसी ईगल ने। ठीक है, हर एक कम्युनिटी को किसी ना किसी ने रिप्लेस किया रहेगा अंटिल दे रीच द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सो ये जो कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट चालू है ना स्पीशीज का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ सेल। ओके, यहाँ पर मेंशन है। ओके, ऑल द सीक्वेंस जहां पर बार बार क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हुआ है स्पीशीज का, एक ने दूसरे को किया, दूसरे ने तीसरे को किया, ये कंटिन्यूअसली हो रहा है अंटिल द रीच द यू कैन से क्लाइमेक्स कम्युनिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, और वही कम्युनिटी को सेरल कम्युनिटी बोलते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we'll talk about the primary succession. So how to define a primary succession? The present day community in the world have to come to become succession that occur over a time of period and that start no living organism present. तो कंसिडर कर लो कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये रीड करके आप अपने अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो, बट आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ऐसा एरिया जहाँ पर उससे पहले कोई स्पीशीज सर्वाइव नहीं करती थी, जैसे कि कंसिडर कर लो आइलैंड विच बिलोंग्स टू जापान। जापान में बहुत सारे क्या है, वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। तो एक मैं सिलेक्टिवली एक आइलैंड ले रहा हूँ, उस आइलैंड में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। तब किसी की भी हिम्मत नहीं होगी, आइदर इट इज यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कि वो वहां पर जाके सर्वाइव करे, बिकॉज एट द हायर टेम्परेचर इट इज डिफिकल्ट फॉर एनिमल टू सर्वाइव। लेकिन ड्यू टू सम रीजन दैट वॉल्केनो इनएक्टिवेट इटसेल्फ, क्या होगा, वहां पर फिर लाइफ आनी चालू हो जाएगी। तो जब भी किसी पर्टिकुलर प्लेस में फर्स्ट टाइम लाइफ आती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। बिफोर दैट देयर इज नो लाइफ, उसी सेम एरिया में उसके पहले कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। द फर्स्ट टाइम द लाइफ इज कमिंग ऑन द स्पेसिफिक प्लेस, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। समझ में आया? अब कंसिडर कर लो कि लाइफ टाइम में प्राइमरी सक्सेशन रहेगा, आंसर इज नो। उसको भी रिप्लेस करने वाला कोई आएगा, ठीक है, बोलते हैं ना शेर का शवा शेर होता है, वही वहां पर कहानी बनेगी। प्राइमरी सक्सेशन हो गया, वो स्पीशीज वहां पर सर्वाइव करेगी, कुछ सालों तक जिंदा रहेगी, अपना हैप्पीली लाइफ सर्वाइव करेगी। बट द थिंग इज व्हाट,
जो आजू बाजू में स्पीशीज है उनको पता चल जाएगा दैट इज गुड प्लेस फॉर मी, यहाँ पर मुझे खाने के लिए खाना मिलेगा, रहने के लिए अच्छा घर मिलेगा. So what that you can say species will do, they will remove all the animal which come during the process of primary succession. तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सक्सेशन? द स्पीशीज विच इज रिप्लेसिंग द प्रीवियस स्पीशीज. ओके, जो पहली वाली स्पीशीज को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दे या फिर पहले वाले प्लांट्स को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दे, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इट एज अ व्हाट, सेकेंडरी सक्सेशन. ओके, तो सेकेंडरी सक्सेशन में कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में क्या मेंशन है? It begins in the area where the natural biotic communities have been destroyed. जो वहाँ की जो biotic community destroy हुई, क्यों destroy हुई? कोई भी रीजन हो सकता है, शायद वापस से कोई डिजास्टर आ गया या फिर और कुछ हो गया, तो ये रीजन हो सकता है. और फिर बाद में जैसे वो लोकल बायोटिक कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हुई, खत्म हुई, सेकेंड कम्युनिटी को चांस मिल गया, सेकेंड स्पीशीज को चांस मिल गया, वो आके क्या कर दिया, उसने इन्वेजन कर दिया. दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शन, दैट इज अ सक्सेशन. ओके, तो वहां पर क्या हो गया, सेकेंडरी सक्सेशन हुआ, जिसमें बिकॉज ऑफ दिस सम रीजन, इट कैन बी अ अर्थक्वेक, इट कैन बी अ वोल्केनो इरप्शन, इट कैन बी अ सुनामी, इट कैन बी अ फ्लड्स. ओके, जो भी है, जो लोकल कम्युनिटी है पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई. तो क्या हो गया, लोकल कम्युनिटी के हटने के बाद जो न्यू कम्युनिटीज है उनको चांस मिला टू कैप्चर दैट एरिया, टू इन्वेड दैट एरिया, एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन. समझ में आया? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं. So now individually we have to study about, you can say, the succession in the plant. उससे पहले अभी जो भी पढ़ा है ना मैंने, म्यूटेशन, इन्वेजन, whatever I had told you ना, एक बार रिवाइज कर लो. कुछ पूछना you can ask. मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ शब्द मुझसे छूट गया हो, तो आप उसे देख सकते हो. in the plants. Okay, so अभी सक्सेशन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि सक्सेशन का मतलब क्या होता है. दैट इज अ continuous changes, replacement of organism by another organism, that is called, you can say, succession. अभी मैं स्पेसिफिकली सिर्फ प्लांट की बात करूंगा. तो अगर मैं प्लांट की बात करूंगा ना, तो प्लांट में मैक्सिमम टाइम 2 डिफरेंट टाइप्स के सक्सेशन ऑब्जर्व होता है, which is mentioned in your textbook. The first succession which is mentioned is called, that is hydrarch. यहाँ पर देखो hydrarch. Now what do you mean by hydrarch? कंसिडर इनिशियली वहां पर क्या है, मड है. ओके, मड है, कोस्टल एरिया है कोई तो, और फिर उस मड में कैसे अपडेट्स आते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्राज. हाइड्राज इन द सेंस व्हाट, ये वेट एरिया से बिलोंग करता है. किसी वेट एरिया में प्लांट्स में कैसे अपडेट आते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्राज. द अपोजिट ऑफ हाइड्राज इज जेरार्च, व्हिच इज मेंशन देयर. तो किसी डिजर्ट में कैसे चेंजेस आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट. आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमल इन दिस केस, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है ना अभी प्लांट का है. तो यहाँ पर इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग यू डिफरेंशिएट बिटवीन, और यू कैन से राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन हाइड्राज एंड जेरार्च, दिस पैराग्राफ इज आंसर. व्हाट दिस पैराग्राफ इज टेलिंग यू, हाइड्राज सक्सेशन टेक्स प्लेस इन अ वेटर एरिया. सिंपल है. ओके, एंड द यू कैन से सक्सेशन सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू द मेसिक. मेसिक का मतलब लैंड, जमीन. ओके, सिमिलरली जेरार्च की बात करें तो ये कहां पर होता है, ड्राई एरिया में होता है. और ड्राई एरिया में क्या होता है, द यू कैन से मूवमेंट अगेन इज टेकिंग फ्रॉम जेरिक टू मेसिक. तो हाइड्राज में क्या हो रहा है, हाइड्रिक टू मेसिक, और जेरार्च में क्या हो रहा है, जेरिक टू मेसिक. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जेरिक, दैट इज डिजर्ट. ओके, उसको हम लोग बोलते हैं जेरिक. और मेसिक का मतलब होता है, यू कैन से अ नॉर्मल लैंड. ठीक है, so we are going to discuss them differently. उसके मालूम है, दोनों के डायग्राम यहाँ पर दिए. अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर द डायग्राम दैट इज अबाउट द हाइड्राच. ये हाइड्राच में क्या हो रहा है, इनिशियली क्या था यहाँ पर, बेयर रॉक्स, नथिंग एल्स. छोटे छोटे एक दो आपको रैंडमली कोई प्लांट्स नहीं बोल सकते हो, हर्ब्स दिखाई दे रहे हैं. बाद में क्या हो रहा है, बाद में वहां पर लाइकेंस आया. लाइकेंस जो है ना किसके ऊपर आया, रॉक्स के ऊपर आया. जितने भी पत्थर वो सब है ना, उसके ऊपर लाइकेंस आया. एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रॉक्स व्हाट हैपेंस, द लाइकेन, द रॉक्स डिसॉल्व. ये जितने भी पत्थर थे ना, वो क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए. ये 1 या 2 दिन में नहीं होता, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, तो दिस इज द सेकंड स्टेप जहां पर लाइकेंस आया.
लाइकेंस को रिप्लेस किसने किया? स्मॉल एनुअल प्लांट्स ने। जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स है ना, उन्होंने लाइकेंस को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। देन द स्मॉल एनुअल प्लांट्स आर रिप्लेस्ड बाय द पेरिनियल हर्ब्स एंड ग्रासेस। नाउ पेरिनियल मींस ऐसे हर्ब्स जो 12 मंथ रहते हैं, सूखते नहीं है, 12 के 12 मंथ सर्वाइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिनियल। ओके, सो लाइकेन को रिप्लेस किया स्मॉल एनुअल प्लांट्स ने, एंड ये स्मॉल प्लांट्स को रिप्लेस किया पेरिनियल हर्ब्स ने। अब इसको कोई रिप्लेस किया? आंसर इज यस। हर्ब्स को रिप्लेस किया, दैट इज कॉल्ड shrubs एंड शेडेड प्लांट्स। सी द हाइट हैज बीन इंक्रीजिंग। यहाँ से अगर आप यहाँ पर जाओगे ना तो हाइट इंक्रीज हो रही है। एंड लास्ट में इफ यू आर फाइंडिंग वी गॉट अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी, दिस इज आवर क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसके बाद कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, दैट इज अ लास्ट स्टेज। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्राज। यहाँ पर क्या हुआ? जेरिक से कहाँ पर गया? मेसिक में गया। अंडरस्टूड? जेरिक मीन्स इन द सेंस नो लाइफ, ओनली रॉक्स। फिर आया लाइकेंस, फिर आया स्मॉल प्लांट, फिर धीरे धीरे अपडेट होता गया, हर्ब्स आया, श्रब्स आया, फिर बड़े प्लांट्स आए। दैट इज कॉल्ड द यू कैन से सक्सेशन। एंड ये सक्सेशन स्टॉप किधर होता है? जहां पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है। अंडरस्टूड? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्राज, सॉरी जेरार्ड्स। अब उसी के नीचे द डायग्राम इज नॉट गुड, फिर भी आप समझ सकते हो देख के। फर्स्ट वन, ये देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? दैट इज अ फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? द स्मॉल you can say autotrophic living organism in the plant, or you can say ocean। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वाटर। सो हम लोग मूव कहाँ से कहाँ की तरफ हो रहे हैं? वी आर मूविंग फ्रॉम हाइड्रिक टू मेसिक। वहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, ओनली वाटर। बट यू फाइंड दिस, देयर आर अ लॉट ऑफ बिग ट्रीज आर देयर। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रिक टू मेसिक। बट ये क्या तुरंत हो गया या फिर ऑन द स्पॉट हो गया? आंसर इज नो। There was continuous replacement of species was going on until they reached the climax community। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ गया? चलो ये रेड स्वॉर्म स्टेज आ गया जिसमें छोटे छोटे प्लांट्स है। ओके, उसके बाद फिर बाद में सबमर्ज प्लांट स्टेज आया जिसमें प्लांट जो है ना, हाफ जो है ना किसमें सबमर्ज है? वाटर में, एंड हाफ जो है ना वाटर के अबाव है। ये वाला जो है ना रेड स्वॉर्म स्टेज का मतलब क्या होता है? ऑल द यू कैन से प्लांट्स आर बिलो द वाटर। वाटर के सरफेस के नीचे मैक्सिमम प्लांट का पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड रेड स्वॉर्म प्लांट। नेक्स्ट में सबमर्ज होता है, सो सबमर्ज में फ्यू पोर्शन इज बिलो एंड फ्यू पोर्शन इज अबव ऑफ द वाटर। नेक्स्ट वन इज योर व्हाट? मार्श मेडो स्टेज। मार्श मेडो स्टेज में क्या होता है? इंस्टेड ऑफ सबमर्जिंग, नाउ द प्लांट्स आर एबल टू सर्वाइव ऑन द वेटलैंड। जो कीचड़ होता है ना, वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं, मडी एरिया में सर्वाइव करना वो लोग सीख रहे हैं। And slowly now they are becoming the shrub stage, जहाँ पर वो टोटली क्या हो रहे हैं? अब उनका हाइट इंक्रीज हो रहा है, एंड लास्ट में वो लोग क्या हो रहे हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी को रीच हो रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राट सक्सेशन। ठीक है, बोथ शॉर्ट नोट्स आर मेंशन। यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में आई थिंक हाँ एक डेफिनेशन है, दैट इज अ pioneer species। Now what do you mean by pioneer species? The first species that enters the area। मैंने क्या बोला? मैंने आपको अभी प्राइमरी सक्सेशन का डेफिनेशन बताया और सेकेंडरी सक्सेशन का डेफिनेशन बताया। प्राइमरी सक्सेशन के डेफिनेशन में क्या बताया? बिफोर दैट देयर वाज नो स्पीशीज। तो जो पहली स्पीशीज वो एरिया में आती है ना, द नेम ऑफ दैट स्पीशीज इज कॉल्ड पायनियर स्पीशीज। ओके, दैट इज रिप्लेस्ड, आगे चल के उसको रिप्लेस कर दिया जाए। ओके, एंड लास्ट में वो रिप्लेसमेंट फिनिश कब होगा? जब वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी को रीच होगा। ठीक है, सो ये प्राइमरी सक्सेशन जो है ना, एक्वेटिक हैबिटेट जो हम लोग ने हाइड्राच देखा ना, उसका एग्जांपल है। तो इसमें हम लोग ने क्या देखा था? सबसे पहले वहां पर कौन था? फाइटोप्लैंक्टन्स देखा था ना। तो वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स जो हो गया ना, वो पायनियर स्पीशीज हो गई, दैट वाज कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड। जो अभी हम लोग ने वो डायग्राम में देखा ना, ये वाले डायग्राम में जो भी हम लोग ने देखा है ना कि इसको इसने किया, फिर इसको इसने किया, द सेम थिंग इज मेंशन इन दैट पैराग्राफ। अगर आप ये पैराग्राफ को ध्यान से देखोगे ना, सेम वहां पर वही सब चीजें मेंशन है। ठीक है, बस एग्जांपल के साथ बोलो। सो द पायनियर स्पीशीज यहाँ पर क्या है? दैट इज अ फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स थर्ड लाइन में क्या बोला? दे आर रिप्लेस्ड बाय रूटेड सबमर्ज प्लांट। एग्जांपल क्या है? हाइड्रिला। हाइड्रिला को किसने रिप्लेस किया? लोटस ने। दैट इज अ फ्री फ्लोटिंग यू कैन से प्लांट। लोटस को किसने रिप्लेस किया? दैट इज अ रीड स्वॉर्म, दैट इज कॉल्ड टाइफा। ठीक है, उसके बाद किसने रिप्लेस किया? मार्श मेडो।
दैट इज अ साइप्रस, कंटिन्यूसली रिप्लेस होता गया जब तक वो एक बड़े फॉरेस्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। फाइन। नाउ मैंने भी आपको पढ़ा है सेकेंडरी सक्सेशन। तो इनिशियली मैंने क्या पढ़ा था कि सेकेंडरी सक्सेशन कब होता है, जब बीच में कुछ ऐसा सडन चेंज हो जाता है। जैसे प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन के बीच में ना एक इंसिडेंस होता है। इंसिडेंट छोड़ो, उसको एक्सीडेंट ही समझ लो, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला था, पाइनरी स्पीशीज आई, अच्छा खासा रहने लगी, बट सडनली क्या आ गया, फ्लड्स आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, सुनामी आ सकता है, वोल्केनो इरप्शन हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द पाइनरी स्पीशीज इज टोटली डिस्ट्रॉय। तो जैसे ही पाइनरी स्पीशीज टोटली डिस्ट्रॉय हो गई, फिर बाद में सेकेंड लाइफ को चांस मिलता है। सो अगर हम अर्थ की बात करें, सो अर्थ पे जो पाइनर स्पीशीज थे ना, वो डायनासोर्स थे। डायनासोर प्राइमरी सक्सेशन में आते हैं और हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन में आते हैं। तो मैंने क्या बोला, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन के बीच में एक एक्सीडेंट होता है। तो वो एक्सीडेंट क्या था, वो एक्सीडेंट था मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स आए थे ना, जिसकी वजह से डायनासोर मरे थे। सो उसके बाद हम लोग को चांस मिला सर्वाइव करने का, बिकॉज ऑल द डायनासोर वेर टोटली डिस्ट्रॉयड, सबके सारे मारे गए थे। तो नेक्स्ट टाइम हमें चांस मिला, बिकॉज ऑफ द यू कैन से लो हाइट, लेस हाइट, वी वेर इजिली एबल टू सर्वाइव इन दैट एरिया, ठीक है। सो वी आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन नाउ इफ वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद द डायनासोर, ठीक है। तो यहाँ पर चलो, वहाँ पर हाइड्राच में प्राइमरी सक्सेशन हो गया, बड़े बड़े फॉरेस्ट आ गए, बट सडनली कुछ ऐसा हो गया ना, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सीक्वेंस ही खत्म हो गया। सो सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, एनीथिंग, एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है। शायद सुनामी आ गई हो, हाइड्राच के बाजू में तो सुनामी आ सकती है, एनीथिंग, अर्थक्वेक भी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नई स्पीशीज आएगी, दे विल गेट अ न्यू चांस, दे विल गेट अ न्यू एरिया, एंड फिर वो अपने आप को अपडेट करेगी। ओके, ये एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर देखो, सी सेकेंडरी सक्सेशन का डायग्राम पता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। कितने अच्छे अच्छे ट्रीज हैं, बट सडनली क्या होता है, वहां पर बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, दैट इज अ फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर होने के बाद नाउ क्या हो गया, वापस से न्यूटेशन हो गया, कुछ नहीं बचा वहां पर, एंड देन द अनदर स्पीशीज विल गेट चांस, ठीक है। तो ये सीक्वेंस को आप ऐसे पढ़ना, आप कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। नंबर्स भी वहां पर मेंशन है, 1 2 3 4 5 6। तो 4 के बाद देखो 5 में वापस से क्या होगा, वापस से सॉइल्स एंड हर्ब्स आने लग गए। देन अगेन क्या हो गया, श्रब्स आने लग गए व्हिच आर टॉलर देन द हर्ब्स, एंड देन बाद में फिर वुडलैंड प्लांट्स आए और वापस से वही हो गया। तो अगर आप देखोगे ना, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, दिस इज अ प्राइमरी सक्सेशन एंड दिस इज अ सेकेंडरी सक्सेशन, उसके बीच में क्या है, फॉरेस्ट फायर। ओके, दिखने में सिमिलर लग रहे हैं, बट जरूरी नहीं कि दोनों सिमिलर है। शायद ये प्लांट स्पीशीज कुछ और हो सकती है और ये कुछ और हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू कैन से प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ वी हैव टू सी द इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम आपके लिए कौन कौन से सर्विसेज देता है, नॉर्मली ये सेल्फ स्टडी के लिए दिया जाता है, बट एक बार आप लोग ये सब प्लांट्स का प्राइमरी एंड सेकेंडरी पढ़ लो, फिर बाद में मैं इकोसिस्टम सर्विसेज भी बताता हूँ। Okay, fine. So now, what do you mean by ecosystem service? Basically, you can say service provided by ecosystem for the human welfare. The service can be form of the food, it can be in the form of water, it can be form of, you can say, oxygen, anything. Whatever ecosystem is giving to you, that is a service. Okay? So यहाँ पर you can say few examples of service are mentioned. The first example is a supporting service, that is written. Supporting service में क्या आता है, जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे कि क्या, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, अभी हम लोग ने कार्बन साइकिल देखा, देन हम लोग ने फिर बाद में फॉस्फोरस साइकिल देखा। सो उसका फॉस्फोरस साइकिल एंड कार्बन साइकिल का इन्वॉल्वमेंट क्या है, उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें भी कुछ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गेटिंग फॉसिल फ्यूल विद द हेल्प ऑफ कार्बन साइकिल, the plants are getting nutrition due to the phosphorus cycle. Okay, phosphorus play a very important role now. So before teaching the phosphorus cycle, I told you where the phosphorus is important in your body. It is there in your ATP, that is adenosine triphosphate. It is there in your DNA, because the DNA is made up of nucleotide and nucleotide is made up of 3 things:
that is a pentose sugar, nitrogenous base, and the last one is a phosphate group. So whenever we are you can say studying the supporting services, so supporting services में जो ecosystem basic process करता है ना, उससे हमें कोई benefits मिलता है, that is called supporting services. Okay, और भी बहुत सारी चीजें mention है, that is a habitat provision. You are getting or you can say house due to the ecosystem. जैसे जो भी आप सीमेंट बना रहे हो या फिर जो भी आप कंसिडर करो कि घर बना रहे हो, कहीं ना कहीं इकोसिस्टम के मटेरियल्स की मदद ले रहे हो ना, तो दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग सिस्टम. The last one is a pollination. Now what do you mean by pollination? Pollination means the growth of and the reproduction of the plants. So indirectly we all are dependent on the plants and how the plants grow due to the pollination. So these all are the supporting services. Now we can see the another service that you can call the basic service, जिसका दूसरा नाम है provisioning service. From that the first is food. So it include the you can say seafood, it include the raw material that you are getting from the nature. It can be a rubber, it can be a latex from the plants, it can be a bamboo, anything जो भी है ना आपको इकोसिस्टम से मिल रहा है और आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो हेल्थ केयर पर्पस के लिए, मेडिसिन पर्पस के लिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में या फिर और कोई रीजन के लिए, ठीक है, फूड के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोविजनलिंग सर्विस. उसमें क्या होता है, जो बेसिक थिंग है ना, जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उसको कंसिडर किया जाता है. समझ में आया? तो बहुत सारे एग्जांपल है, यू कैन टेक एनी टू एग्जांपल. नाउ रेगुलेटिंग सर्विस, यस, दैट इज अ इंपॉर्टेंट सर्विस. whatever mistake is done by the human being is corrected by the ecosystem, that is called regulating service. कंसिडर कर लो, अभी कोविड-19 का एक सर्वे आया था कि 2 साल के लिए जब जितनी भी कंपनीज थी बंद हो गई थी ना, सो जो गंगा का ये बीओडी है ना, गंगा रिवर का बहुत साफ हो गया था और ये 100 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था. सो जो भी हम लोग ने बहुत टाइम से चीज़ें खराब की है, इकोसिस्टम ने सिर्फ उसको 2 साल में ठीक कर दिया. दैट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग सर्विस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटिंग सर्विस? व्हेनेवर वी आर अपडेटिंग, whenever the ecosystem is correcting and removing the harmful material from the ecosystem, that is called regulating services. जैसे कि इसमें एग्जांपल है कार्बन सब्सिक्वेट्रेशन. यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन को यूटिलाइज किया जा रहा है इकोसिस्टम के द्वारा. फिर बाद में क्या हो रहा है, प्रेडेशन इज रेगुलेटेड, regulates the prey population. Predation is necessary. Why? Because we have to control the population of prey. Okay? Consider if there is no lion in any jungle, so simultaneously the you can say tremendous increment in the you can say deer population is going to be done. समझ में आया? तो ये हो सकता है. फिर बाद में waste decomposition. Whatever waste is there in the ecosystem, that can be easily decomposed by either it is your leather shoes, either it is any kind of you can say waste product, anything. It can be easily degraded by the ecosystem. So whatever the things are there is corrected by ecosystem is called regulating service. A lot of words are there: purification of water, purification of air, pest control. A lot of examples are there. You can select any 2 examples. Okay? ये regulating service हो गया. The next one is very famous service, that is called cultural service. You can see in the you can say a lot of reason we are taking the any kind of product from the ecosystem for the you can say our culture. इनिशियली अभी कुछ दिन पहले तुलसी विवाह होके गया, तो हम लोग वहाँ पर तुलसी की पूजा करते हैं, ठीक है, शुगर केन का यूज करते हैं. दैट इज अ कल्चरल सर्विसेज. ओके, शादी के टाइम पे बहुत सारे लोग फूल, लड़कियां लोग जो है वो फूल का कुछ है, वो क्या बोलते हैं उसको, गजरा. हाँ, गजरा, वेरी गुड, गजरा. तो दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ कल्चरल सर्विसेज. For beauty purpose we are using a lot of things. So again that is an example of cultural services. जो ट्राइबल लोग रहते हैं वो तो ऑलरेडी यार पूरा का पूरा अपना जो कल्चरल प्रोग्राम रहता है पूरा का पूरा उससे बेस्ड रहता है, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल इफ यू गो इन साउथ इंडिया, द कोकोनट इज नोन एज वेरी स्पिरिचुअल ट्रीज. वहीं अगर आप लोग साउथ ये नॉर्थ में चले जाओ तो शुगर इज कंसिडर्ड एज अ स्पिरिचुअल ट्रीज और नीम इज कंसिडर्ड एज अ स्पिरिचुअल ट्रीज, ठीक है. जहाँ पर जो रिसोर्सेस है हम उसी के अकॉर्डिंग अपने कल्चर्स में मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है. दैट इज कॉल्ड इट इज अ व्हाट, कल्चरल सर्विसेज. अंडरस्टूड? तो ये हम लोग हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं और मतलब जो है अपने एंसेस्टर से सीख के आ रहे कि ऐसा करने से ये सब होता है, तो वो कल्चरल सर्विसेज के अंडर में आता है. ओके,
Yes, followings are main ecological services are there. आप यहाँ से पढ़ सकते हो. That is a fixation of carbon dioxide. How the carbon dioxide is fixated? Carbon dioxide को कौन यूटिलाइज करता है? Plants. Whatever carbon dioxide you are releasing during the process of respiration is taken up by the plants. Okay? Again, this is example of ecological service. Why? Because carbon dioxide is not good. So what ecosystem is doing in that case? The ecosystem is detoxifying the harmful material. उसको निकाल रहा है और उसको क्या कर रहा है? डिटॉक्सिफाई कर रहा है. ये सब हमने ऑलरेडी आगे देख लिया. पॉलिनेशन. पॉलिनेशन में क्या हो रहा है? The population of plants is enhancing due to the, you can say, receiving of pollen grain on the stigma. Okay, that is an example of pollination. बहुत अच्छा जमा लिया रे बेटा. क्या लोरी सुना रहे क्या तेरे को? चलो ठीक है. तो यही था ये चैप्टर में. एक बार रिवाइज कर लो. कुछ एक दो क्वेश्चन लिखने को दूंगा. क्वेश्चंस मतलब ओनली क्वेश्चंस, आईएमपी क्वेश्चंस, एंड देन शायद जल्दी भी छोड़ दूंगा. कितना बज रहा है? 9:05 नहीं 9 हो रहा है.